नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। किसी की ना को हाँ में कैसे बदलें। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है, खासकर जब हम किसी से कुछ चाहते हैं या उन्हें मनाना होता है। तो आज हम जानेंगे कि आप अपनी बात को कैसे प्रभावशाली तरीके से सामने रख सकें और सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए कैसे राजी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि ये कैसे किया जा सकता है, कैसे ये पॉसिबल है। ना का मतलब समझें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति आपको ना कहता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह हमेशा के लिए मना कर रहा है। ना का मतलब कई बार स्थिति, समय या किसी के कारण से असहमति हो सकती है। इसलिए पहले आपको यह जानना होगा कि सामने वाले ने ना क्यों कहा। कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ समय की कमी। हो सकता है कि वे उस समय व्यस्त हो या निर्णय लेने के लिए तैयार ना हो। अविश्वास या संदेह। कुछ लोग असमर्थ होते हैं या अपने फैसले को लेकर संकोच कर सकते हैं। अवसर की कमी। कभी कभी सामने वाले को लगता है कि यह अवसर उसके लिए सही नहीं है। तो ये एक ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इन सभी कारणों से ना को हाँ में बदलने की प्रक्रिया में थोड़ा अलग हो सकती है। इसके लिए हमें सही तरीके से बात करनी होती है और हमें उसको थोड़ा सा एक जो कहने का तरीका है उसमें थोड़े से बदलाव करने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी की ना को हाँ में कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए प्रभावी जो हमारी बात करने की कला का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं वो कैसे। जब सामने वाला मना करता है तो पहले उसकी स्थिति और दृष्टिकोण को समझें। इसके बाद सहानुभूति दिखाकर आप उसे महसूस करवा सकते हैं कि आप उसकी चिंता या समस्या को समझते हैं। उदाहरण, मुझे समझ आता है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन क्या आप हमें इस पर कुछ और बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी बात को थोड़ा सा उनके साथ में अटैच कर सकते हैं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताएं। कभी कभी लोग इसे इसलिए ना कह देते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से समझाया नहीं गया होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ ऐसा सुझाना चाहता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कह रहे हैं, आप क्लियरली उन्हें ये बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि मैं आपकी परेशानी को या आपकी जो भी किसी तरह की हर्डल्स हैं उनको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो इनसे क्या होगा कि थोड़ा सा उनको एक महसूस होगा कि नहीं यार, कि कुछ मेरे बारे में या कुछ मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है। क्या होता है, और कभी कभी हम लोगों को अपनी बात करने के तरीके में एक आत्मविश्वास है उसको भी बढ़ा के रखना पड़ता है। अगर आप अपनी बात में चढ़ रहते हैं और आत्मविश्वास दिखाते हैं, यह सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। खुद को सकारात्मक तरीके से पेश करें, जैसे कि मुझे यकीन है कि आप के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही होगा। चलिए इसे एक बार आजमाते हैं, या एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आपको और हमको ये यकीन है कि हमें इस चीज़ पे आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। कभी कभी हम सीधे तरीके से किसी को मनाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप एक विकल्प पेश कर सकते हैं, जैसे कि अगर यह तरीका आपको पसंद नहीं आता तो क्या हम दूसरा तरीका अपना कर देख सकते हैं। तो इस तरह की बात आप उनसे कह सकते हैं। कभी कभी किसी की ना को हाँ में बदलने के लिए इस समय का होना ज़रूरी है। एक समय ऐसा चुनें जब वह व्यक्ति शांति से सोच सके, जैसा कि क्या हम कल इस बारे में और बात कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक टाइम लिमिट को उनके साथ में पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सोचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ। कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं जिनसे आप किसी की ना को हाँ में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ। सबसे पहला जो तरीका है वो सकारात्मक संवाद का। आपकी बातें जितनी सकारात्मक होगी उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण, मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम इस अवसर को खो सकते हैं। नहीं। इससे क्या होगा कि थोड़ा पॉजिटिविटी निकल के आएगी। तुलना का उपयोग करें। जैसे कभी कभी हम लोग बताते हैं ना, किसी के साथ में किसी की तुलना करना। कभी कभी आप यह दिखाकर भी किसी को हाँ कहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि अन्य लोग इस निर्णय को कैसे लेकर सफल हुए। जैसे कि हमारे पहले ग्राहक ने इस प्रतिक्रिया से अच्छा परिणाम पाया, जैसे कि उसने वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ की जिससे कि आज उसको ये फ़ायदा मिल पाया। तो इस तरह के हम लोग एग्जांपल्स जो हैं उसको हम लोग अपनी बात में
इंक्लूड कर सकते हैं। एक और है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है धैर्य और समझदारी। जब हम लोग किसी को कोई बात कहते हैं तो ना को तुरंत हाँ में बदलना संभव नहीं होता है। कभी कभी धैर्य रखना भी ज़रूरी होता है। अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो निराश ना हो। आगे बढ़ने के लिए समय और अवसर का सही उपयोग करें। कभी कभी ना का मतलब सिर्फ यह होता है कि सामने वाले को थोड़ा समय चाहिए, तो भैया आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। धैर्य रखें और उस पर सोचने का समय दें। यह भी ज़रूरी है कि आप किसी को दबाव में ना डालें, बल्कि समझदारी से उसकी राय और विचारों को सम्मान दें। इन सारी बातों से आप जो है किसी की ना को हाँ में बदलने में बहुत आपके लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, किसी की ना को हाँ में बदलने के लिए समझ, सही तरीका और आत्मविश्वास ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से संवाद करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद।